हेलो नमस्कार, मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी सेकंड वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो क्वेश्चन बताना है, तो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए पहले क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो में तो पूरा रूल बता चुके हैं, बस खाली मतलब क्वेश्चन बताना है और कुछ नहीं बताना है। एक टावर जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक टावर जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु एक बिंदु है जमीन पर। एक बिंदु जो टावर के तल से टावर के तल से 30 मीटर दूर है। 30 मीटर दूर है। आज हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाते हैं। इस बिंदु से टावर के शिखर का टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। उन्नयन कोण 45 अंश है। 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई बताओ। तो टावर की ऊंचाई बताओ, मतलब हाइट। अब इसमें 45 अंश का कोण बना रहा है, और पहले हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि 45 का अनुपात, 60 का अनुपात, 90 का अनुपात, ये अनुपात थे। अब इसमें सोचना है कि ये कैसे लगेगा। देखो, एक टावर है जो जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए ये टावर है,
ये टावर है और ये जमीन है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, लंबवत, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जमीन पर बिंदु जो टावर के तल से 30 मीटर की दूर है। ये टावर है और ये जमीन बोला है, ये 30 मीटर के दूर है। ये इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहां से नीचे से हम देखते हैं किसी शिखर पर तो क्या बनाता है, उन्नयन कोण। ये कितना बता रहा है, यह है 45 अंश। तो पूछ रहा है टावर की ऊंचाई बताओ। मान लो टावर की ऊंचाई है h, ये है। आप लोग को हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में अनुपात का नियम। P, देखो P B H, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर का मतलब ये लंब, बेस ये हाइपोथेनियस कर्ण, ये है। परपेंडिकुलर का मतलब है हमारा जो लंब है h, टावर की लंबाई। बेस का मतलब ये 30 मीटर, बेस मतलब आधार, हाइपोथेनियस ये कर्ण। अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, आप लोग एक रूल जानते हैं, tan 45 बराबर क्या होता है, 1। तो हम 1/1 कर दें। और tan 45 क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार तो हमारा कर्ण कितना होगा, कर्ण ये भी तो 90 अंश बनाता है। 90 अंश के सामने बताए थे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब सीधा सीधा आप लोग जानते भी हैं √2 होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में लंब का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा मान लीजिए x है, निकाल देते हैं। मान लीजिए जैसे कर्ण हमारा x स्क्वायर, लंब 1 है, आधार 1 है, तो x स्क्वायर बराबर 1 + 1, x बराबर स्क्वायर रूट लग गया 1 1 2, ये हमारा कर्ण आ गया। कर्ण हमारा √2, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया फाइनल। अब देखो इसमें जो हमारा लंब है h है, मतलब कि इसी की मतलब की ऊंचाई हमें निकालना है। यहां पर भी 30 है, यहां कर्ण कितना है, देखो अगर हमारा परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारा 1 है, यहां 1 है 1 है, और हमारा ये क्या है, √2 है। अब इसमें जो है तो अब हम अनुपात का रूल लगाएंगे। परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा, नियम लगाते थे ना कि अगर हम मान लो ये 30 है तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा आधार, हम सीधा सीधा मल्टीपल हो जाता था ना। जैसे अगर मान लीजिए ये h है तो ये मान लो यहाँ 10 है, तो यहाँ पर बेस में भी 10 से गुणा हो जाता था, यहाँ पर भी 10 से गुणा हो जाता था, पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो जब हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये यहाँ 30 आ रहा है, और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30√2 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर का मतलब हमारा h कितना है, h हमारा है 30 मीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। पहली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन में बताए हैं।
नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया की लंबाई, टावर की छाया की लंबाई टावर की ऊंचाई का ऊंचाई का 1/√3 गुना है, 1/√3 गुना है 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब इसको लगाना है हमको। कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर टावर है कि छाया की लंबाई टावर की ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। देखो, एक टावर है, ये देखो, अब मान लो यहां थीटा है, एक चीज ये भी मान लो, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर टावर है, ये टावर है कि छाया की लंबाई टावर की ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। मान लो ये टावर है, टावर को मान ले रहे हैं हम 1 है, और उसकी छाया जो है 1/√3 है। जैसे टावर है, टावर 1 है, टावर 1 हो गया, और किसका गुना है, उसकी जो छाया की मतलब है 1/√3 है। कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर टावर है, ये टावर हो गया कि छाया की लंबाई टावर की ऊंचाई, जो टावर की ऊंचाई है, इस छाया के गुना है। ऊंचाई का जो ऊंचाई है टावर की 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। हमारे टावर जो है, मतलब टावर की लंबाई 1 है, अब इसकी लंबाई का गुना मतलब जो छाया है 1/√3 है। अब कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब एक चीज आप लोग जानते भी हैं कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब अपान आधार, ये तो जानते हैं। अब हमें क्या नाम, थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब कितना है हमारा 1 है, आधार क्या है 1/√3 है। अब ये पलट गया, tan थीटा बराबर ये हो गया √3, और tan √3 का मान कितना होता है, ये होता है tan 60 अंश।
tan 60 अंश, तो थीटा बराबर 60 अंश। ये है सूर्य का उन्नयन कोण। बस खाली दिमाग एक ही जगह लगाना है। एक ऊर्ध्वाधर टावर है, परपेंडिकुलर हमारा टावर हो गया। टावर की छाया की लंबाई टावर की ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टावर की छाया उसके ऊंचाई की √3 गुना है, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, एक टावर की छाया छाया उसके ऊंचाई की √3 गुना है, √3 गुना है, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण बताओ। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण बताओ। कह रहा है एक टावर है, उसके, देखो हम बनाते हैं चित्र। कह रहा है कि एक टावर की छाया उसके ऊंचाई की √3 गुना है, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ये देखो कोई टावर है, ये टावर है। कह रहा है कि उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कह रहा है एक टावर की छाया, ये टावर है, वही उसकी छाया ये है, उसके ऊंचाई की √3 गुना है। मान लो ये 1 है, ये क्या है, टावर की लंबाई 1 है, और ये क्या है, √3 गुना है, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करो। इसमें भी वही रूल है, सीधा लगा दो। पता है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब लंब अपान आधार। tan थीटा बराबर 1/√3, और कितना वैल्यू है tan थीटा में, tan 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। ये है उन्नयन कोण 30 अंश। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। एक लड़का 100 मीटर लंबे धागे के साथ
एक लड़का 100 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है। यदि धागा पूर्णतः तना हुआ है। यदि धागा पूर्णतः तना हुआ है और पतंग का उन्नयन कोण 30 अंश है। और पतंग का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो पतंग की ऊंचाई बताओ। है तो पतंग की ऊंचाई बताओ। देखो, एक लड़का 100 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ा रहा है। कह रहा है कि एक लड़का 100 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ा रहा है। यदि धागा पूर्णतः तना हुआ है, अगर लड़का पतंग उड़ाएगा तो यहाँ खड़ा रहेगा तो पतंग तो ऊपर रहेगी। तो हम अगर नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बना, तो इसका मतलब है कि पूर्णतः तना हुआ है और पतंग का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसका मतलब है कोण भी दिया है, कोण 30 अंश दिया है। तो पतंग की ऊंचाई बताओ। पतंग की मतलब पतंग उड़ा रहा है, हमें क्या नाम कहते हैं, नीचे से उसके देखना है। मान लीजिए ये देखिए, ये लड़का है। मान लो यहां से पतंग उड़ा रहा है। मान लो यहां एक लड़का है, यहां लड़का है। अब यहां से मान लो यहां पर एक पतंग है। कोई पतंग है, हाँ? अब ये पतंग यहां से उड़ा रहा है। जब पतंग यहां से उड़ाएगा तो कह रहा है कि, और इस तनी हुई डोरी, यही तो है डोरी, कह रहा है 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। ये 100 मीटर है तनी हुई डोरी। धागा जो है वो 100 मीटर है, पूर्णतः तना हुआ है। 100 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ा रहा है। ये पतंग उड़ा रहा है। यदि धागा पूर्णतः तना हुआ है और पतंग का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहां जो है ये 30 अंश है। कितना है? 30 अंश। तो पतंग की ऊंचाई बताओ। ये इसका मतलब है ये पतंग है, यहां मान लो h है और यहां पूरा इसकी हाइट ज्ञात करना है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर से समझाते हैं एक बार। देखो, कोई लड़का यहाँ है और यहाँ से पतंग उड़ा रहा है और उसकी मतलब जो पतंग है, मतलब जो धागा लगा है, धागा तगड़ा है, मतलब पूरा तना हुआ है और 100 मीटर है। और जो देख रहा है पतंग को, जब पतंग को देख रहा है लड़का,
तो वहां से उन्नयन कोण 30 अंश बना रहा है। अब पूछ रहा है कि पतंग नीचे से पतंग की ऊंचाई बताओ, यही है पूरा क्वेश्चन। एक वो देख लो, tan 30 बराबर क्या होगा 1/√3। तो क्या हो गया, ये लंब हमारा 1 हो गया अनुपात के नियम से, आधार हमारा क्या हो गया √3 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। अब ये कितना हो जाएगा, ये मान लो हमारा कण है, निकाल दे रहे हैं, लंब का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 + 3, कण कितना हो जाएगा हमारा, कण बराबर क्या हो जाएगा √4, √4 हो गया, और √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा कण, कण हमारा 2 आ जाएगा ना। तो अब देखो जब यहां पर ध्यान से देखो, जब यहां 2 बराबर, मान लो जैसे 2 बराबर क्या है 100 है, और 1 बराबर क्या मानेंगे, 1 बराबर, जैसे 2 बराबर 100 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आधा 50 मीटर। तो अब देखो ये तनी हुई डोरी 100 है, तो 2 बराबर हम 100 मान लिए, तो 1 बराबर क्या होगा उसका आधा हो जाएगा, तो 1 के बराबर क्या है h है, तो h का मतलब 50 मीटर, हमारी यही हाइट है पतंग की। थोड़ा समझना है बस, क्या है 2 बराबर क्या है 100 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा उसका आधा, और चाहे तो 2 से भाग कर दो खुद ही पता हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा। पाँच नंबर, कोई व्यक्ति 150 मीटर लंबे धागे से कोई व्यक्ति 150 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, यदि धागा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है तो पतंग की ऊंचाई बताओ, पतंग की
पतंग की, तो पतंग की ऊंचाई बताओ। पतंग की ऊंचाई बताओ। देखो कोई व्यक्ति है, हम बना रहे हैं, यहाँ कोई है, कोई व्यक्ति है, कोई है और यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, मतलब नीचे से पतंग उड़ा रहा है वो। ये हमारी पतंग है, हमारी पतंग है, ये उड़ा रहा है। कोई व्यक्ति 150 मीटर लंबे धागे से पतंग को उड़ा रहा है, धागे के लंबे से। तो धागा हमारा कितना है? धागा हमारा 150 मीटर है। यदि धागा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है, ये 60 अंश का कोण बनाता है, तो पतंग की ऊंचाई बताओ। इसमें भी वही है, इसमें भी लगाओ वही tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/1 क्या होता है? tan परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? √3 है, बेस कितना है? 1 है, तो ये कितना होगा? 2 होगा। तो 2 बराबर 150 मीटर, 1 बराबर 75, तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी? 75 मीटर। यही है पतंग की ऊंचाई, यही है पतंग की ऊंचाई। सॉरी, इसमें मिस √3 है, सॉरी, मल्टीपल होगा। हाँ, 1 मिनट फिर से देख लो, इसमें मिस्टेक हो गया। अगर देखो 2 बराबर कितना है? 150, तो 1 बराबर कितना होगा? 75, और यहाँ पर क्या है? हाइट हमारी कितना है? √3, तो कितना हो जाएगा? 75 √3। हमारा यही है फाइनल आंसर। H है ये, H, यही है फाइनल उत्तर। आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म होता है। अब हमारा शुरू होगा एलसीएम और एचसीएफ। जो पहली वीडियो देखा होगा तो उसको दूसरी पूरा समझ में आएगी, कोई दिक्कत होगा नहीं। जब पूरा रूल जानेगा अनुपात वाला तो तुरंत लगा लेगा, और जो नहीं देखा होगा तो ये सोचे कि दूसरी देखे, तो दूसरी भी बहुत मतलब कम ही समझ में आएगी। आ जाएगी समझ में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बात यह है कि पहली देखो फिर दूसरी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया। अब शुरू होगा एलसीएम और एचसीएफ।
ठीक है दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।